हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु रॉय सृजन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनफर्टिलिटी के विभिन्न कारणों की, और इस कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूट्रस के ट्यूब्स होते हैं उनके चलते कैसे इनफर्टिलिटी हो सकती है। औरतों में बांझपन के ऐसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन हम लोग के देश में बांझपन का एक प्रमुख कारण होता है बच्चेदानी के ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन हो जाना या बंद हो जाना। फेलोपियन ट्यूब्स के बंद होने के सबसे कॉमन जो कारण होते हैं हम लोग के देश में वो है ट्यूबरकुलोसिस। ये एक तरह का कीटाणु होता है या माइक्रोब होता है जो कि बॉडी में यूजुअली सांस के द्वारा लंग्स में जाता है और फेफड़ों से पूरे देह में कहीं पे भी फैल सकता है, और इसी क्रम में वो बच्चेदानी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसे हम लोग जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या बच्चेदानी का या उससे संबंधित जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें अगर इसका इन्फेक्शन लग चला जाता है तो उसको हम लोग जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के अलावा और भी दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे क्लेमाइडिया हुआ, गोनोरिया हुआ, और भी दूसरे जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया रहते हैं, ये सब का भी कहीं से भी इन्फेक्शन बॉडी में जाके और यूट्रस में जाना बहुत ही कॉमन कारण होता है। साथ ही योनि के द्वारा भी, वेजाइनल रूट से भी, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं वो भी यूट्रस को और ट्यूब्स को और उसके बाद अंदर पेट में अफेक्ट कर सकते हैं। ये कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग के शरीर पे कहीं पे कोई इन्फेक्शन होता है तो पस फॉर्म करता है, वो बढ़ भी सकता है, और उसके बाद वो जो हील करता है, जब घाव भरता है तो स्कारिंग होता है। तो ये जो चीज़ जो होता है, अगर बच्चेदानी के अंदर में इन्फेक्शन होता है तो वो तुरंत ही ट्यूब्स में भी फैल जाता है, और कभी कभी एक ट्यूब में, कभी कभी दूसरे ट्यूब में, और ट्यूब में भी कभी कभी शुरुआत के जगह पे और कभी कभी उसके लास्ट के जगह पे, कभी ट्यूब के बीच वाले जगह पे, कहीं पे भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है और पस फॉर्म कर सकता है, और उसके बाद जो स्कारिंग होता है उसके चलते ट्यूब जो होता है वो पतला हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। साथ ही साथ किसी भी जगह के इन्फेक्शन होने पे वहाँ पे जो ट्यूब्स के अंदर के रोए होते हैं जो कि एम्ब्रियो को यूट्रस में लाने में मदद देते हैं, वे रोए नष्ट हो जाते हैं। उसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में सिलिया भी बोलते हैं। तो ये सब जो होता है वो रिजल्ट इसका ये होता है कि फिर स्पर्म्स जो होते हैं वो इस ट्यूब के माध्यम से जो एग से मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इसे ट्यूबल फैक्टर बोलते हैं। ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, और ब्लॉक नहीं भी हो तो डिसफंक्शनल हो जाना, मतलब कि काम नहीं करना। तो ये जो ट्यूब की जो गड़बड़ी रहती है वो हम लोग को एक्सरे के द्वारा यूजुअली पता चलता है, अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है, बट वो काफ़ी ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। और इसका फाइनल जांच अगर कुछ शंका लगे या इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो इसकी फाइनल जांच लेप्रोस्कोपी के द्वारा होती है, जिसे लैपेंडाइट टेस्ट भी बोलते हैं, या दूरबीन के द्वारा जांच होता है, जिसमें कि ढोड़ी के पास बेहोश करके 1 सेंटीमीटर का छेद बना के उसमें लैप्रोस्कोप हम लोग डालते हैं, और साइड में आधा सेंटीमीटर का एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जिससे कि अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं उसको हम लोग देख सकें। तो इन सब माध्यम के द्वारा हम लोग वहाँ से फिर बायोप्सी भी लेते हैं, और उसके द्वारा भी कभी कभी ऑर्गेनिज्म की पहचान होती है, और जिस कारण से भी लग रहा हो कि ट्यूब में इन्फेक्शन है उस कारण के लिए उसके लिए दवाएं दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी दी जाती है, जो कि 6 से 9 महीना तक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्यूबल फैक्टर में अगर दूसरे भी कारण होते हैं इन्फेक्शन के अलावा, अगर कोई सर्जरी किया गया हो पेल्विक एरिया में, जैसे अपेंडिक्स का सर्जरी हो, बर्स्ट अपेंडिक्स हो, या कोई भी पस फॉर्मेशन हुआ हो, यूट्रस का भी कोई सर्जरी है, उसके चलते भी ट्यूब्स अफेक्टेड हो सकते हैं और ट्यूब जाके सट सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी में भी ट्यूब्स जो होते हैं वो चॉकलेट सिस्ट जो होता है ओवरी में, उससे जाके सट सकते हैं। तो विभिन्न कारण होते हैं ट्यूब्स ब्लॉक होने के इन्फेक्शन के अलावा भी। इसका इलाज हम लोग लैप्रोस्कोपी से केवल जांच ही नहीं बल्कि सर्जरी भी कर सकते हैं, और अगर छोटी मोटी खराबी हो तो ट्यूब को ठीक किया जा सकता है। बट अधिकतर केसेस में ट्यूब एक बार ब्लॉक हो जाने के बाद या खराब हो जाने के बाद उसे वापस ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इन सब हालात में ही टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत होती है।